और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। इस वक्त हमें नई दिल्ली भोगल लाइन और आज है 14 अगस्त। हमारे साथ है जो कि राजपाल सिंह मूलवंशी है और जो कि एक ट्रस्ट भी है, चलाते हैं इंटरनेशनल ट्रस्ट ऑफ बुद्धा काउंसिल लाइन्स। और आज हम बात करेंगे जो कि जिस मकान में हम बैठे यह है दलीप कुमार जी का। और अब हम बात करेंगे जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद जी। थैंक यू जी। तो जैसे कि आज हम बात करेंगे समाज को लेकर। बहुजन समाज में बहुत सारी जातियाँ आती है, जिसमें कि वाल्मीकि, जाटव, पासी, खटीक इत्यादि। लेकिन इनको जो एक अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे चमार, भंगी। और ये भंगी जो शब्द है, इस शब्द की कैसे उत्पत्ति हुई और इस शब्द को यानी एक्सेप्ट करने में लोग कतराते भी हैं और कुछ लोग इसको अपने ऊपर एक्सेप्ट करने में ज़बरदस्ती थोपते हैं, कहते हैं कि भंगी क्या करो हमें। तो इसको मतलब किस तरीके से देखना चाहिए? सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजपाल सिंह मूलवंशी और हम बैठे हैं नई दिल्ली में भोगल लाइन में, और दिलीप कुमार केजानिया जी का ये मकान है जहाँ हम बैठे हुए हैं। तो जैसे कि अभी उमेश जी ने बताया या पूछा कि भंगी शब्द के बारे में। एक्चुअली में भंगी जो शब्द है ये एक विशेषण है, और विशेषण का मतलब होता है उपाधि दिया हुआ लोग। एक्चुअली में इसकी उत्पत्ति होती है आज से 2600 वर्ष पहले, जब सिद्धार्थ राजकुमार को 6 वर्ष तक घूमते हुए उनको जब वो निरंजना नदी के तट पर पहुँचे, जिसे आप बुद्ध गया कहते हैं जहाँ पर, और 6 वर्ष की अवस्था में भी उनको कोई ज्ञान प्राप्त हुआ, तब वो निश्चय दृढ़ संकल्प करके बैठे बोधि वृक्ष के नीचे घास का मचान बना करके कि जब तक मुझे बोधि लाभ नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। तो उस पद्धति को जैसे कि आनापानसति योग कहते हैं, लेकिन जो भावना कर बुद्ध बैठे उसको पाली में हम ऐसे बोल सकते हैं, भग रोगो भग दोषो भग मोहो। यानी कि गौतम बुद्ध जब पालथी मार कर वहाँ पद्मासन लगाकर बैठे आनापानसति योग की साधना के लिए, तो उन्होंने अपनी तृष्णाओं को भंग किया, अपने मोह को भंग किया, अपनी जो तृष्णा, मोह और लोभ को मोह किया, और अपने जो दोष थे उनको भगन किया। भंग यानी कि भगन करना, यानी कि जो रोम छिद्र होते हैं हमारे शरीर के, उन छिद्रों को भी सब भगन करके वो बैठे, और जिसको संबोधि लाभ कहते हैं वो एक्चुअली में भंगी पद की प्राप्ति हम उसे बोल सकते हैं अकॉर्डिंग पाली भाषा में, जैसे एक व्याख्या दी गई है। तो उस संबोधि प्राप्ति को हम विशेषण के तौर पर भंगी पद की प्राप्ति भी बोल सकते हैं। वहाँ से इस शब्द की उत्पत्ति हुई। और भंगी यानी कि भगन करना। भंगी कोई जाति का भी नाम नहीं है, ये एक विशेषण है। और भंगी उन लोगों को बोला जाता है जो गौतम बुद्ध के जो बहुत नज़दीक करीबी उनके अनुयायी या उनकी फैमिली के भी कह सकते हैं, जो उनके यानी कि फैमिली बुद्धि लाभ होने के बाद उनका जो परिवार था वो भिक्खु संघ ही था। तो भिक्खु संघ के जो महाथेरा लोग होते हैं उनको भंगी का विशेषण दिया जाता था, और जो श्रेष्ठ भिक्खु होता था उसे महाथेरा बोलते हैं। तो महाथेरा को ही भंगी की पद की जो अलंकार स्वरूप अलंकार या विशेषण बोला गया। लेकिन सबसे पहले ये बुद्ध से इसकी प्राप्ति हुई है। और दूसरा ये कि ये हो गया एक धार्मिक तौर पर। ऐतिहासिक तौर पर जब गौतम बुद्ध के धम्म के लाभ से पूरा जो हमारा जम्बूद्वीप लबालब था और बुद्ध के अनुयायी बहुत बढ़ गए थे बुद्धिज्म के, और जब ब्राह्मणवाद त्राही त्राही मचा हुआ था और ब्राह्मणों की रोजी रोटी का संकट था, क्योंकि वो जो पशु बलि दिया करते थे उन पर बैन लग गया था, कोई पशु बलि नहीं करता था, कोई ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भी देना बंद हो गया था। तब जाकर एक वैशाली में एक सिंह सेनापति, जो लिच्छवी राज परिवार का जो वैशाली राजा का जो सेनापति था, सिंह सेनापति ने एक सभा वहाँ का आयोजन किया, और वो ब्राह्मणों की सभा थी। ब्राह्मण यानी कि यहूदी लोगों की एक सभा थी। ब्राह्मण जो आर्य बोलते हैं, यहूदी ने अपने आप को आर्य बोला, फिर ब्राह्मण बोलने लगे। और उसकी जो अध्यक्षता की वो मथुरा के रहने वाले महर्षि गौतम जी थे, उनकी अध्यक्षता उन्होंने की। और उन्होंने उसको एक तिरस्कार रूप में बोला बुद्ध को, भो गौतम भंगी गौतम, ये शर्मन गौतम भंगी हमारी वर्ण व्यवस्था को भंग करता है। भंग करने वाला भंगकर्ता को भंगी बोला। भो गौतम भंगी गौतम, ये शर्मन गौतम भंगी हमारी वैदिक व्यवस्था को भंग करता है। भो गौतम भंगी गौतम, हमारे ये यज्ञबलि को भंग करता है। इस तरह से 3 बार वर्ण व्यवस्था, वैदिक यज्ञ और वैदिक परंपरा को भंग करने के कारण इन महर्षि गौतम ने बुद्ध को भंगी
कहकर अपमानित करने का काम ये सोचा था कि वो डर जाएंगे और अपने इस मिशन को छोड़ देंगे, लेकिन इसका उल्टा हुआ। बुद्ध ने उनको जवाब दिया कि हाँ, मैं भंगी हूँ, मैं इसलिए वैदिक यज्ञों को भंग करता हूँ, क्योंकि आप काल्पनिक ईश्वर के नाम पर निरीह प्राणी बेजुबान जानवरों की मांस खाने के लिए बलि देते हैं और उसमें आरोप लगाते थे कि ईश्वर को बलि दे रहे हैं। एक निराधार बात है। मैं इसलिए आपकी वैदिक व्यवस्था को भंग करता हूँ, क्योंकि ये अपौरुषीय है, मानवों के हित के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक वर्ग के हित के लिए है। इसलिए आपने 4 वर्ण व्यवस्था बनाई, इसलिए मैं इस वर्ण व्यवस्था का, वैदिक व्यवस्था का, परंपरा का मैं भंग करता हूँ। और रही बात ये वेदों की प्रामाणिकता की, ये फ्यूल है, ईश्वर ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, ईश्वर है नहीं। और बुद्धिज्म तो है ये